हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष सर स्वागत करते हैं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग विद्युत रसायन में फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम की बात करेंगे। आज हम लोग जानेंगे कि फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम क्या होता है। इससे पहले हम लोग फैराडे के प्रथम नियम पे चर्चा किए थे। चलिए शुरू करते हैं विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का द्वितीय नियम। देखिए, फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो पहले एक बार हम लोग फ्लैशबैक हो ले कि फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम क्या था। तो प्रथम नियम में ये कहा गया कि विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों से मुक्त हुए या एकत्रित हुए जो पदार्थ की मात्राएं होती है वह उसमें प्रवाहित आवेश के क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। तो द्वितीय नियम क्या कहता है फैराडे का? फैराडे का द्वितीय नियम ये कहता है कि अगर हम भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य का विलयन लें, अलग अलग हम विद्युत अपघट्य का विलयन लें और उसमें समान आवेश प्रवाहित करें, यानी दोनों विलयनों में धारा हम क्या प्रवाहित करें, समान प्रवाहित करें, तो इलेक्ट्रोडों से मुक्त हुए या एकत्रित हुए जो पदार्थ की मात्राएं होंगी वह उनके तुल्यांकी भारों के क्या होंगी, समानुपाती होंगी। इसमें शर्त है कि जो विद्युत अपघट्य आप लेंगे वो अलग अलग होंगे, यानी भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य का विलयन होगा और उसमें आपको समान आवेश प्रवाहित करना है। तो इलेक्ट्रोडों से जो मात्राएं मुक्त होंगी वह उनके तुल्यांकी भारों के क्या होंगी, समानुपाती। तो चलिए लिखते हैं परिभाषा, ध्यान दीजिए। फैराडे के इस नियम के अनुसार भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों से मुक्त हुए या एकत्रित हुए पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है। सीधा सीधा है कि आप भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य का विलयन लें, उसमें आवेश की मात्रा समान प्रवाहित कर दें, तो जो इलेक्ट्रोडों से पदार्थ की मात्राएं मुक्त होंगी वह उनके तुल्यांकी भारों के क्या होंगी, समानुपाती। तब हम यहां पे लिखेंगे फैराडे के अनुसार क्या लिखेंगे भाई? अगर हम पहले विद्युत अपघट्य विलयन की बात करें तो उससे जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगी वो W1 होगा, तो वो प्रोपोर्शनल किसके होगा भाई, E1 के। ठीक है। अच्छा, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई तो कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे हमने क्या लगाया, K लगाया। इसे हम मान लें समीकरण नंबर 1। ये पहले विद्युत अपघट्य के विलयन के लिए है। इसी
इसी प्रकार अगर हम दूसरे विद्युत अपघट्य के विलयन के लिए लें तो क्या हो जाएगा जी, W2 प्रोपोर्शनल A2 या W2 बराबर K E2। ठीक है, अब हम क्या करें, समीकरण 1 में 2 से भाग देते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। तो क्या होगा भाई, W1 बटे W2 बराबर K E1 अपान K E2। तो K से K क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा भाई, W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। एक फार्मूला तो आपका ये है। ठीक, बट आप प्रथम नियम में पढ़े हैं, बट W बराबर Z गुणे W बराबर Z गुणे Q। Z क्या है भाई, यहां पे विद्युत रासायनिक तुल्यांक आपको प्रथम नियम में बताया गया। तो अगर ये वैल्यू यहां से W को उठा के हम यहां पे रखें तो हम क्या रखेंगे भाई, Z1 इंटू Q अपान Z2 इंटू Q बराबर E1 अपान E2। ठीक है, तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल। Q भाई समान आवेश है, वो तो बदलेगा ही नहीं, तो यानी हम लिखेंगे Z1 अपान Z2 बराबर E1 अपान E2। ठीक, अगर हम दोनों को मिला दें, ध्यान दीजिए, अगर हम इसको और इसको मिला दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, W1 अपान W2 बराबर E1 अपान E2 बराबर Z1 अपान Z2, यानी ये सब आपस में बराबर होंगे। ठीक है, नोट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, नोट। अब यहां अगर आप देखें तो E1 Z1 के समानुपाती हो सकता है कि नहीं, या हम ये कह सकते हैं कि तुल्यांकी भार विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती है, जैसे भार तुल्यांकी भार के समानुपाती है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं E प्रोपोर्शनल Z। जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू लगाएंगे F। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं F बराबर E अपान Z। क्या लिखेंगे, F बराबर E अपान Z होगा भाई, E अपान Z। ठीक, अब यहां पे E के बारे में आप जानते ही हैं, तुल्यांकी भार, Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक। हाँ, आपके लिए नया चीज क्या आ गया, F। अब F क्या होगा यहां पे, तो यहां पे हम दिखा देते हैं, वेयर F बराबर फैराडे स्थिरांक। F बराबर क्या है, फैराडे स्थिरांक। अब मजे की बात देखिए, फैराडे स्थिरांक की वैल्यू फिक्स होती है, आप इसको रट लें तब तो न्यूमेरिकल बहुत आसानी से लगेगा, 96,500 कूलाम। ये वैल्यू फिक्स है, आप इसको एकदम दिमाग में बैठा लें कि फैराडे स्थिरांक का मान 96,500 कूलाम के बराबर होता है। तो ये था हमारा फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम। तो हम लोगों ने फैराडे का प्रथम नियम पढ़ा और फैराडे का द्वितीय नियम पढ़ा। एग्जाम में दोनों नियम पूछता है, ये मत सोचिएगा कि नियम नहीं पूछता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इसके न्यूमेरिकल पे। ठीक है, कि अब बोर्ड में कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चनों पे ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग फैराडे के नियम से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, अब जैसे आप यहां पे देख लें, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है और आपके पेपर में ऐसे ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल 2 नंबर के आते हैं। न्यूमेरिकल लगाना कैसे है, आप तरीका पहले सीखिए। मैंने बार बार बोला कि न्यूमेरिकल लगाने से पहले आप ये देखा करिए कि हमको दिया क्या क्या है और पूछ क्या रहा है पहले। तो इस सवाल में कह रहा है कि आपके पास एक कॉपर सल्फेट का विलयन है जिसमें हम 1.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित कर रहे हैं। तो अब आप हमको ये बताइए कि जब आप कॉपर सल्फेट के विलयन में धारा प्रवाहित करेंगे, चाहे जय एम्पीयर की प्रवाहित करें, तो कॉपर सल्फेट अपने आयनों में टूटेगा,
तो पहला काम हमारा ये होगा कि सॉल्व करने से पहले हम कॉपर सल्फेट का वियोजन कराएंगे। तो आपको मालूम है कि जब कॉपर सल्फेट टूटेगा तो Cu डबल प्लस SO4 डबल माइनस में टूटेगा। ऐसा हम क्यों किए हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि कै एम्पियर की धारा है जी, 1.5 एम्पियर की। तो अब हम यहां पे लिख देंगे I बराबर 1.5 एम्पियर हमें दिया है। अच्छा, कै मिनट धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम? 10 मिनट। तो यानी समय जो हमारा दिया है 10 मिनट दिया है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखें, समय हमेशा सेकंड में रखेंगे। तो आप मिनट को सेकंड में बदल दें, 10 गुणे 60 कितना हो जाएगा जी? 600 सेकंड। ठीक है। अब कह रहा है कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान। तो कॉपर का द्रव्यमान यानी W हमें निकालना है। ठीक। तो हम जानते हैं कि W बराबर क्या होता है? W बराबर होता है Z गुणे I गुणे T। यह हम प्रथम नियम में पढ़े हैं। हमें W निकालना ही है, मात्रा। I हमें मालूम ही है, T हमें मालूम ही है, हमें Z नहीं मालूम है क्योंकि Z का जिक्र तो क्वेश्चन में कहीं किया ही नहीं है। बट हम जानते हैं Z बराबर होता है E अपान F। अभी आपने पीछे देखा। ठीक है। तो क्या हम Z की जगह पे E अपान F नहीं रख सकते? तो यानी हम लिख सकते हैं W बराबर E अपान F इंटू I इंटू T। अब समस्या एक बात का खड़ा हो गया कि चलिए हम मान लेते F की वैल्यू हमें मालूम है 96,500 कूलम। अब E का मान हमें नहीं मालूम है। E है क्या? पहले तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार अब किसका निकालेंगे? इलेक्ट्रोड का। तो कॉपर सल्फेट का विलयन है तो इलेक्ट्रोड कौन होगा? कॉपर होगा। इसीलिए देखो हम यहां पे वियोजित कराए हैं। हम इन्हीं का तुल्यांकी भार निकालेंगे। तब हम यहां पे लिखेंगे तुल्यांकी भार बराबर। ठीक है। तुल्यांकी भार को हम E से दिखाएंगे। तो तुल्यांकी भार यानी E बराबर कॉपर डबल प्लस का परमाणु भार। परमाणु भार अब बटे में क्या हो जाएगा जी? संयोजकता। अब देखिए संयोजकता का मतलब होगा कि जो चार्ज है उनके ऊपर, तो इनका परमाणु भार होता है 63.5 और चार्ज इनके ऊपर कितना है? 2। तो आप भाग देंगे तो आएगा 2 तिहाई 6। ठीक है। फिर 2 1 कम 2 हो गया, फिर 2 7 14, ये 5। ठीक है। तुल्यांकी भार हमारा आ गया। ठीक। और F की वैल्यू आपको गिवन ही है 96,500 कूलम। अब पूरी वैल्यू उठा के ले जाके वहां पे रख दीजिए, भार आ जाएगा। यानी W बराबर E गुणे I गुणे T अपान F। ठीक है। तो W बराबर E का मान है 31.75, 1.5, T है 600 और F क्या है? 96,500 कूलम। तो आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.293। ठीक है, ग्राम। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये था हमारा फैराडे के नियम से संबंधित एक न्यूमेरिकल। और भी न्यूमेरिकल पे हम चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।